गुड मॉर्निंग बच्चों। आज उसी अध्याय को दोबारा दोहराते हुए मैं आपके सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई आत्म परिचय नामक कविता को फिर से दोहरा रही हूँ। पंक्तियां बहुत सुंदर और बड़े उत्कृष्ट रूप से कवि ने लिखी हैं। देखिए यहाँ पर कवि का भावनाओं का कितना सौंदर्य झलकता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर फंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी से प्रेम करता है बहुत ज्यादा, और जबकि कवि ये मानता है कि प्रेम में एक अजीब सा नशा है। प्रेम का जो जोश है वो एक नशे के समान होता है। जब भी प्रेम का नशा चढ़ता है तो इंसान दुनियादारी को, समाज को बिल्कुल भूल जाता है। ठीक वही वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है कि मैं अपनी जवानी में प्रेम का एक जोश, एक उन्माद लेकर फिरता हूं, परंतु आज जिससे उन्होंने प्रेम किया वो उनके साथ नहीं है। तो वियोग का एक अवसाद यानी दुख उनकी अंतर्मन में समाया हुआ है। अवसाद का मतलब होता है दुख, उन्माद माने नशा। इसलिए कवि कहता है कि जवानी का जो नशा मेरे अंदर व्याप्त था उसमें आज थोड़ा सा दुख भी मौजूद है। दुख भी व्याप्त है क्योंकि जिससे मैंने प्रेम किया वो मुझे छोड़कर दूर चला गया। अब केवल उसकी स्मृतियां मेरे साथ हैं। यहां वो कहता है कि ऐसी स्मृतियां जो मुझको अंदर से तो बहुत रुलाती हैं। जब भी उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है तो कवि का अंतर्मन बहुत रोता है। वो उसको याद करता है, उसकी स्मृतियों में उसके साथ बिताए हुए क्षण, उसके साथ बिताए हुए पल उनको बहुत याद करता है और अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन बाहर से इसलिए नहीं रो पाता क्योंकि कहीं उसका नाम बदनाम ना हो जाए। इसलिए वो कहता है कि किसी की याद नहीं करता हूं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी बाहर से तो मुझे हंसाती है पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ऐसी किसी की याद मेरे अंतर्मन में पूरी तरह से व्याप्त है। मैं उसी याद को लेकर के अपने जीवन में हर समय फिरता रहता हूं, यानी मेरा जीवन जो है वो उसकी याद में पूरी तरह से डूबा रहता है। इतनी पंक्तियों का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। आगे भी कवि कहता है, कर यज्ञ मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहां उसने इस बात को बताया है कि इस संसार में इतने ऊंचे ऊंचे प्रेम करने वाले तपस्वी राजा महाराजा हुए, कितने प्रयत्न किए कि इसका सत्य क्या है। लोग संसार के सुखों को ही सत्य जानते हैं। लोग इन सांसारिक भ्रमों को, भ्रम में डूबे हुए हैं कि संसार के सुख प्राप्त कर लेना ही एक सत्य है। तो कितने प्रयत्न कर लिए पहुंचे हुए महात्माओं ने, संतों ने इतने प्रयत्न किए, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं जान पाया कि जिंदगी में सत्य क्या है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। ऐसे जहां समझदार लोग हैं, जहां पर बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, बहुत ही ऊंचा ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं, उन्हीं के बीच में नादान भी हैं, मूर्ख भी हैं, जो इस संसार को पूरी तरह से अपने सुखों का साधन मानते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। वो सोचते हैं कि संसार में जिसने सुख भोग लिए, जिसने संसार में सुख उठा लिए, शायद सबसे ज्यादा भाग्यवान वही है। लेकिन कवि इस संसार को एक छलनाओं का समूह मानता है। छलना मीन्स
जो पल भर में प्रकट होती हैं, पल भर में विलीन हो जाती हैं। तो यहां पर कवि कहता है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, जहां एक से एक बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हीं के बीच में मूर्ख होते हैं। तो इसलिए कवि को ये लगता है कि ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे ही बीच में मौजूद हैं, जिन्हें किसी से सच्चे प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, जो इन सांसारिक सुखों को ही अपना वैभव, अपना सुख, अपने जीवन को सार्थक होने का एक साधन मानते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जब जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। तो यहां कवि कहता है कि फिर ये संसार कितना बड़ा मूर्ख है जो इतने पर भी नहीं सीखता। वो जानता है ये सांसारिक सुख सुविधाएं सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी, नश्वर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, जो आया है वो जाएगा। तो इस सत्य को जान करके भी कितने नादान हैं लोग, कितने मूर्ख हैं लोग, जो कि इस पर भी सत्य क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, इसको सीखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कवि का अपने लिए मानना है कि मैंने जो संसार से सीखा है, यानी संसार में जो छलावा देखा है, यानी संसार को के भ्रम को जो मैंने अपनी खुली नजरों से देखा है, मैं उस ज्ञान को भूलने की चेष्टा करना चाहता हूं। मैं उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूं, मैं उस ज्ञान को भुला रहा हूं। इसलिए